महिलाएं एक कुर्सी के लिए एक दूसरे के बाल खींचती हुई नजर आई। एक मिनट जी, मुझे यहाँ इसीलिए तो बुलाया है। नहीं हम आपसे प्यार करते हैं, आपका जहां दिल करते बैठे, हमें नहीं कोई लेना देना। अरे तुम मुझसे दुश्मनी करता है क्या? पर हाँ, ये कुर्सी मेरी, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। मैं तो यहाँ पर पैकअप के बाद भी यही बैठती हूँ। मेरा नाइट सूट भी नीचे झुका हुआ है। तो मैं फिर फ्री में कर रही हूँ। अच्छा यार, एक बार फराह मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कुर्सी एक है, कैंडिडेट दो हैं। अच्छा, ये दोनों महिलाएं तो ऐसी, हम ये भी नहीं कह सकते कि एक दूसरे को गोदी में बिठा लो। दोनों ही रिष्ट पुष्ट महिलाएं हैं। आपकी जिम्मेदारियां कैसी तीनों? बच्चे आपके कैसे हैं तीनों? मेरी जिम्मेदारी एक ही है शिरीष, वो ठीक है। बच्चे तो पल रहे हैं, उनका क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ये बैठते हैं। आप सब जानते हैं फराह मैम जो हैं वो मल्टी स्टारर फिल्में बनाती हैं। मैम, घर में आपके हस्बैंड और 3 बच्चे, हाँ जी। उनको संभालना ज्यादा मुश्किल है कि 4-5 स्टार्स को संभालना मुश्किल है? मेरे बच्चों का संभालना बहुत इजी है। अच्छा जी। शिरीष को संभालना काफी मुश्किल, अर्चना लो बहुत मुश्किल। बट स्टार्स का क्या है, 2 थप्पड़ खाएंगे ठीक हो जाते हैं। वाओ। कट टू मेरी अगली फिल्म में कोई कास्ट नहीं मिल रही है मुझे। पर हमने ऐसा सुना है कि फराह मैम जो बड़ी स्ट्रिक्ट डायरेक्टर है, मतलब अच्छा काम करती हैं, अगर कोई टाइम पे सब काम ना हो तो गुस्सा भी करती हैं। इसी चक्कर में ना कि पहले तू चल, इस चक्कर में तीनों बच्चे एक साथ आए, अकेला कोई नहीं आ रहा था। मैं भी ये इसी वजह से तो ना कि आपसे डरते थे। देखो कपिल जी, मुझे रीटेक पसंद नहीं है, इसीलिए तीनों बच्चों को एक शॉट में। वाह। जो भी मुझे पता है। अच्छा, एक ना बच्चों का सवाल था। बच्चे बोल रहे थे कि फराह मैम से एक बात पूछनी है कि आपके तीनों बच्चों का बर्थडे एक ही दिन पे है, तो बोल रहे थे कि जब बर्थडे होता होगा तो एक ही केक से आपका तो काम चल गया, लेकिन जो मेहमान आते हैं उनको तो 3 गिफ्ट देने पड़ते होंगे। 3 रिटर्न गिफ्ट भी तो लेके जाते हैं। 3 तीन। बहुत बड़ा खर्चा है भैया। और वो कोई एक केक से काम नहीं, हर बच्चे को अपना केक चाहिए। अच्छा, इससे इस साल से मैंने बर्थडे बनाना बंद कर दिया है। ऐसे क्यों? क्योंकि या तो इनका बर्थडे बनेगा या तो कॉलेज की फीस आगे जाके हम भर पाएंगे। अरे मेरी ना मम्मी हमेशा एक बात कहती है कि आजकल जो लड़कियां ना बड़ा वो हल्ला मचाती हैं जी। अच्छा, बच्चे संभालने बड़ी मुश्किल है। हाँ। मेरी मम्मी या हमारे जितने भी रिश्तेदारों में जितने भी पुराने हमारे है ना रिलेटिव्स हैं, वो सब ये बोलते हैं। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, कहते हैं कि आजकल बच्चे पालना ईजी हो गया है, पहले बहुत मुश्किल था। जैसे एक पालने में है, दूसरा गोदी में है, तीसरा आने वाला है, ऊपर से माँ रोटियां बना रही है, एक तरह से रोटी बना रही है, एक तरह से पालना हिला रही है, इधर वाले को समझा। तो आजकल तो बोलते कैमराज आ गए हैं, आप कैमरा लगा दो, आप अपना कोई टीवी भी देख रहे हो, आप मोबाइल पे देखते रहो कि बच्चा उठ गया है कि जाग रहा है। आपको क्या लगता है फराह मैम, आजकल ज्यादा इजी है बच्चे पालना के पहले? जिस हिसाब से मैं माओं को देख रही हूँ, मुझे लग रहा है कि पहले की माएँ फिर भी थोड़ी पहले ठीक-ठाक थोड़ा थी। आसान जी। था। अभी तो इतनी ऑब्सेसिव हो गई है yes. और इतने घुस चुके हैं, बच्चा क्या कर रहा है हर मिनट में, बच्चा कहाँ जा रहा है, बच्चा क्लासेस कितने कर रहा है, Right. उसके सोशल मीडिया पे कितना, बहुत ज्यादा घुसाऊ माँ होती है ना, जैसे घुसाऊ माँ। हाँ, हमारी मम्मी क्या छोड़ देती थी हमको, हाँ, एक्चुअली पल लो। को पालना बहुत ईजी था। पहले ਕੰਮ ਆਏ ਆਪ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਭ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ बनाना। ਹੁਣ तो बहुत सौखा आ गया कि नौकर मिल गया। अच्छा। हमको तो एक नौकर भी नहीं मिला कभी। अच्छा, बोल रहे हैं कि पहले हम ही मुश्किल नौकर था। से। तो आपका कहने का मतलब पहले मुश्किल था? हाँ, बड़े वाला बच्चा गोदी में बिठा के निक्के ने नाल तूने बड़ा परेशान किया अपनी मम्मी को। मैंने नहीं परेशान किया मम्मी, मैंने परेशान किया कभी आपको? नहीं, इसने बहुत परेशान नहीं ये किया। तो वाकई में घरेलू आर्गुमेंट हो गया यहाँ इन्हें पर। ज्यादा नहीं परेशान किया, बड़े बेटे ने बहुत परेशान किया। वो बहुत हो गया so इधर sweet। वो तो अभी जब तक कर रहा है, मैंने जल्दी आ गया सुना। सी ना 2 साल बाद, पौने 2 साल बाद ये आ गया सी ना बड़े के बाद। तो ये जल्दी आ गया। हाँ, ये पौने 2 साल तो बाद शूट पे क्यों नहीं आता रे जल्दी तू? हाँ? ये सब अफवाहें हैं, आजकल आ जाता है। कुछ शरारती आजकल तत्व। आता है, Yes, yes। आजकल आता है, क्या बात है। मम्मी पहले तो डायपर वेपर होते थे जो बच्चों को बांध देते हैं कि बच्चा सुसु पोटी करे तो चुन्नियां पाड़ के उसके लंगोट बना लेते थे। डायपर लेने के लिए पैसे कहाँ होते थे? हाँ, वो भी है। ऐसे दुपट्टे बड़े बांध काम देते थे होते हमें। हाँ, चुन्नी पाड़ते थे, उसके डायपर बना तो लेते। चुन्नी तो नेट की होती तो लीकेज वगैरह की प्रॉब्लम। ऐसे ही गुजारा कर लेते थे।
अच्छा, देखो आंटी ने अभी तक चुन्नी नहीं पहनी है। हाँ सारी चुन्नियां मुझे डाउट हो रहा है कपिल। चेक कर पहले डायपर नहीं आंटी की चुन्नी कहीं का? नहीं सी हमारे पास होते। पर डायपर भी नहीं होते थे पहले। मैंने एक्चुअली एक डायपर कंपनी के लिए एक Endorsement किया, अच्छा। एंडोर्समेंट। तो मैं दिल्ली गई, उनके डायपर की दुकान खोली और 1 साल का डायपर फ्री मैंने लिया है बदले में, क्योंकि 3 बच्चे हर 2 घंटे में डायपर चेंज होता है। अच्छा जी। तो दिन में एक बच्चे का एटलीस्ट 10 डायपर लगते हैं। अच्छा जी। एंड दे वर आई थिंक 60 रुपीज ईच। हाँ वाह, बड़े महंगे बच्चे भी आजकल पढ़ बच्चे रहे हैं। बहुत महंगे। आपको पता है फरहान मैम, कितनी सारी अफवाहें हैं मार्केट में। क्या? एक अफवाह ऐसी कि जब भी आप कोई फिल्म डायरेक्ट करती हैं तो आप सिर्फ उन्हीं एक्टर्स को कास्ट करती हैं जो बच्चे संभाल लेते हैं। ये बहुत बड़ी अफवाह है। काश ऐसा हो सकता कि कोई अपने तो संभाल नहीं सकते, मेरे कहाँ से संभालेंगे। बिल्कुल। बड़ी सारी अफवाहें हैं ऐसी। एक अफवाह और भी घूम रही है, कहते हैं कि जब आप मां बनने वाली थी आप अमर अकबर एंथनी देखती थी, तो इसलिए 3 बच्चे हुए। और ऐसा भी सुना है कि शिरीष ने बाद में इनके हस्बैंड ने भगवान को थैंक्स बोला कि शुक्र है आप 7 हिंदुस्तानी नहीं देख रही थी। सोचो अगर मैं 10 फिल्म देख रही होती तो क्या होता। मैं सोचता हूँ अगर आप अली बाबा 40 शो देख रही हो। एक ऐसी भी अफवाह है, ऐसा लोग बोलते हैं कि आप इंजेक्शन से बहुत डरती हैं। जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप अपने हिस्से का इंजेक्शन शिरीष को लगवा देती हैं। काश ऐसा हो सकता, मैं रोज अपनी तबीयत खराब करती। लेकिन ये बात सही है कि मुझे इंजेक्शन से बचपन से फोबिया है। जब मैं छोटी थी तो एक इंजेक्शन टूट गई थी मेरे, अरे बाप रे। क्योंकि मैं इतना चिल्ला रही थी दैट तो रही थी। डॉक्टर, हाँ, तो वो सुई टूट गई तो मेरे को फोबिया है। लेकिन कपिल, जब बच्चे मुझे IVF कर रही थी तो मुझे दिन में 5 इंजेक्शन लगते थे रोज। तो आई थिंक गॉड, वो जो बोलते हैं ना कि जिससे आप डरते हो वही होता है। बट वो इंजेक्शन खुशी खुशी लिया क्योंकि पता था उससे बच्चे हाँ आने वाले हेल्दी तो बच्चे। sweet है। और ये जो बच्चे हैं, बच्चे कभी कभी अपनी माँ से लड़ते हैं ना कि मेरे को ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना। इन बच्चों को पता होना चाहिए कि आपकी माँ को कितने दुख झेलने पड़ते हैं अरे जब मैं आपको रोज जन्म देती बोलती हूँ हैं। उनको, रोज बोलती। अच्छा, तो क्या रिएक्शन देते हैं आगे से? बेटे को बोला कि भाई तू कितने साल मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? तो अभी 11 साल का हो गया है। इससे अच्छा ठीक है, मैं कल से चावल खा लूंगा। मैंने देखा है कभी कभी ना शिरीष कोई ट्वीट करते हैं ना तो बड़ी फनी होती है। हाँ, अच्छा, बहुत। मुझे ये नहीं, इतनी फनी ट्वीट्स होती है। हम चाहते भी, हमारी सारी टीम चाहती है कि आप कभी साथ में आए। वो ऐसे आते क्यों नहीं टीवी शो पे? कभी नहीं आते वो ना? बहुत उल्टा है। मेरा शादी जब मैं कर रही थी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे से एकदम ही ऑपोजिट अच्छा। मुझे कोई मिल रहा है ना जो बहुत शांत है और इंट्रोवर्ट है, बहुत पीपल पर्सन नहीं है, और अच्छा। उनको पब्लिसिटी का ज्यादा शौक भी नहीं है, और हमेशा मुझे सच बोलते थे। एक जन थे जो, अब मैं बोलती हूँ माँ की आँख कभी तो झूठ बोल ले यार। अच्छा, एक अफवाह और भी है। आज मुझे लग रहा है मैं करण जौहर के शो पे आई हूँ। नहीं, ऐसा बोला गया है, सूत्रों के अनुसार बोल रहे कि मदर्स डे का तो बहाना है, आपको यहाँ सिद्धू जी ने भेजा है ये कुर्सी अपनी सीट खाली करवाने के लिए। लेकिन वादा तो मेरे साथ ही किया था ना। तो आपको क्या लगता है हमसे पूछ के बैठी हैं ये? ये तो बस पुराना हमारा प्यार है, बस ऐसे ही। मैं तो गेस्ट आई थी यहाँ हम पर। तो आए एक दिन, सारा मैं तो ऑडियंस अंदर बैठ रही थी, तो अर्चना जी बैठी हुई थी। अर्चना के लिए मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जब अर्चना की पहली पिक्चर आई थी जलवा जी, मैं बैकग्राउंड डांसर थी उसमें। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, अच्छा, और इन्होंने इतना अच्छा डांस किया था उस गाने में कि डांस मास्टर ने मुझे फोरग्राउंड में डाल दिया। यार ये बात हमें पता ही नहीं थी। तो मैं मस्ट बी 19-20 years old। और उससे भी ज्यादा यंग नहीं, उससे ज्यादा। वो अपनी एज कम कराने के चक्कर में मेरी भी एज कम करा रही है। आपको याद है अर्चना मैम वो डांस स्टेप्स अभी भी? नहीं नहीं, तभी भी नहीं याद थे, अब कैसे याद हो गए? बिल्कुल
बिल्कुल। और परमीत का भी पहला वीडियो मैंने कोरियोग्राफ किया। हाँ, वो स्ट्रगलर थे परमीत और बिट्टू बुलाती थी फराह बिट्टू, एंड बिट्टू ने कहा कि मेरे को एक स्ट्रगलिंग के लिए एक वीडियो चाहिए दिखाने के लिए प्रोड्यूसर्स को भी मैं डांस कर सकता हूँ, तो फराह ने किया था फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। वैसे मैं फ्री में बहुत लोगों के साथ गई हूँ। सलमान के पहले टेस्ट पर भी मैं गई थी। हाँ, ये भी हमने सुना है, मैंने प्यार किया के टाइम पे ना। सलमान मेरा बहुत बचपन का दोस्त है, बहुत अच्छा जी। पुराना। उसके डैडी और मेरी मम्मी ने एक पिक्चर साथ में की थी, वो पिक्चर पूरे आधा दिन चली थी। तो सलमान तो मेरा बहुत पुराना मतलब फैमिली फ्रेंड था, तो वो हम लोग का डांस ग्रुप होता था, तो वो हमेशा आता था कि मेरे को कुछ सीखना है, तो कभी सुबह आके उठाता था मेरे घर पे कि मेरे को ना मेरी पिक्चर की मुहूर्त है, सुबह 9 बजे उठा रहा है, पिक्चर की मुहूर्त है, मेरे को बैक फ्लिप सीखना है। मुझे बीवी हो तो ऐसी ही एट साइड एंड वी सेड चल सीखेंगे। कभी है तेरी पिक्चर का मुहूर्त? बोलता अभी 11 बजे। और बाय गॉड वो सीख के भी गया। अच्छा। 2 घंटे में बैक फ्लिप। वाह, क्या गंदा बात किया लेकिन किया उसने। तो हम सलमान भाई को आप बचपन से जानते हैं, शाहरुख भाई से आपकी मुलाकात पहली बार कब हुई थी? शाहरुख से मेरी मुलाकात तो कभी यहाँ कभी ना के Okay. आउटडोर गोवा में था, तो वहाँ रास्ते पे हुई थी। अच्छा। मेन रोड पे वो ट्रम्पेट बजाना सीख रहा था। तो मेरी फेवरेट शाहरुख की वो मेरी फेवरेट फिल्म है। बहुत बहुत अच्छी मूवी। बहुत ही वॉज ऑल्सो लवली इन इट। तो जैसे हम मिले बिल्कुल ऐसा लगा कि हम बहुत सालों से कॉलेज में साथ गए थे या स्कूल फ्रेंड्स है, या तो उनकी फटाफट ऐसे फट से दोस्ती हो गई। एंड ही वॉज सो हेल्पफुल, क्योंकि ना असिस्टेंट होता था ना कुछ, गरीब प्रोडक्शन थी। मुझे भी एक ना किस्सा एक शाहरुख भाई ने इस बार सुनाया था, बोलते थे कि प्रोडक्शन की बात कर रहे थे कि कैसे प्रोडक्शन जो कंट्रोल बजट करना होता तो कैसे करते। बोलते कि मुझे और जूही चावला जी को, उनको कोई देखना था, तो उन्होंने ना एक दूसरे को देखते हैं और गाड़ी का शीशा ऐसे नीचे होता है। तब नई नई गाड़ी आई थी, ये बटन दबा और पूरा शीशा नीचे होता है। तो बोलते वो हमें प्रोड्यूसर दे ही ना, बोलता वो महंगी है। तो बोलते कि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक तरफ से मेरी और उसकी आंखें मिली और नीचे से मैं यूं यूं कर रहा हूँ। आई स्वेयर शूट पे ये कभी ना कभी हो गए 25-26 साल। आई थिंक कोल्ड ड्रिंक निकला था और प्रोड्यूसर उसको अलाउ नहीं करता था शाहरुख को। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने देते थे? नहीं, बजट नहीं था। रियली? किसी को नहीं। तो बोलते थे तू पिएगा तो सब लोग पिएंगे। हाँ, तो कोई नहीं पिएगा। सोचो हीरो को कोल्ड ड्रिंक नहीं पीने दे रहे हैं, तो बाकी स्टाफ को तो पानी भी नहीं पीने देते होंगे।